नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। 10 का दम देख रहे हैं आप और सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। कोरोना से जंग की तैयारी अब तेज हो गई है। चीन में कोरोना के नए वेरिएंट के प्रकोप और नुकसान को देखते हुए भारत सरकार अब अलर्ट पर है और यही वजह है कि केंद्र की 3 दिन में तीसरी बड़ी बैठक होने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज दोपहर 3 बजे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ जो स्वास्थ्य मंत्री है उनके साथ ये बैठक करने वाले थे। इस बैठक में वैक्सीनेशन, कोविड की मौजूदा स्थिति और राज्यों की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। तो कोरोना से निपटने की तैयारी अब भारत में तेज कर दी गई है। दोबारा स्थिति ना बिगड़ने पाए, इसके लिए पहले से एहतियातन तौर पर ध्यान रखना जरूरी है। लगातार समीक्षाएं की जा रही है, बैठकों का दौर जारी है। नए वेरिएंट का नुकसान देखते हुए भारत सरकार जो है वो काफी अलर्ट पर है और इसी को लेकर बैठकों का जो दौर है वो लगातार जारी है। और आज इसी को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वर्चुअली बैठक जो है आज 3 बजे बुलाई है और इसमें राज्यों से ये पूछा जाएगा कि वो किस तरीके से तैयार हैं, टीकाकरण के लिए क्या नीति है और T3 के लिए किस तरीके से तैयार हैं। साफ तौर पर जो चिट्ठी में निर्देश दिए गए थे उनके लिए राज्य जो हैं वो कितना तैयार हैं। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यसभा में सबको ये बताया है कि पूरी तरीके से वो स्थिति के लिए तैयार हैं और भारत और चीन की कोई भी जो कनेक्टेड फ्लाइट नहीं है, तो जो भी फ्लाइट हैं वो इंटरनेशनली दूर से हैं, तो उन्हीं को देखकर पूरी तरीके से भारत सरकार जो है वो अलर्ट पर है। और एक इंटरनेशनल गाइडलाइन जो है ट्रैवल को लेकर सामने आई है कि 2% जो सैम्पलिंग है वो की जाएगी, वैक्सीनेशन वगैरह सब देखा जाएगा। वहीं लोगों को भी बार बार समझाया जा रहा है कि वो मास्क का प्रयोग करें और जो कोविड गाइडलाइंस हैं उनका पालन करें। तो पूरी तरीके से ये देखा जा सकता है कि बैठक का दौर जारी है, पूरी तरीके से समीक्षा की जा रही है। और आज भी ये जो बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक होगी और इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि किस तरीके से राज्य तैयार है। और साफ तौर पर इस वक्त भारत नहीं चाहता कि कोई भी ऐसी बात हो जिस तरीके से ये वेरिएंट यहाँ पाया गया है और वाइडली स्प्रेड हो रहा है वो ना हो, उसको लेकर सब अलर्ट पर हैं। तो बैठक के साथ साथ जो भी प्रिकॉशंस हैं वो लिए जा रहे हैं और अब तक के लिए साफ तौर पर ये बताया जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है ये वाइडली स्प्रेड तो जरूर होता है लेकिन अब भी ये इतना खतरनाक नहीं है। तो कैमरामैन सोनू के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब बात कर लेते हैं कोरोना को लेकर यूपी में कितनी अलर्टनेस है। यूपी में स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। अब लखनऊ पीजीआई में बिना मास्क के एंट्री आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए पीजीआई निदेशक ने निर्देश जारी कर दिया है। मरीजों, तीमारदारों के मास्क पहनने पर ही एंट्री मिलेगी। स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों के लिए भी मास्क पहनना जरूरी है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राजधानी के अस्पतालों में भी सतर्कता शुरू हो गई है। दूसरे अस्पतालों में अब बिना मास्क के मरीजों, तीमारदारों को एंट्री नहीं मिलेगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए अस्पतालों में अनाउंसमेंट कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे अलाउद्दीन अयूब हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से संवाददाता। अलाउद्दीन, सतर्कता उत्तर प्रदेश में भी बढ़ गई है, चाहे वो कानपुर हो, बाकी जगह हो, लेकिन राजधानी की अगर हम बात करें लखनऊ में किस तरह से देखा जा रहा है कि प्रशासन अब गंभीर है कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर? देखिए, कल दिन भर जो है मीटिंगों का दौर जारी रहा। सुबह मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोविड को लेकर के एक बैठक हुई जिसमें सभी अधिकारी मौजूद रहे और फिर देर शाम में विभागों में बैठक का सिलसिला शुरू हुआ, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, नगर विकास विभाग हो और चाहे वो पुलिसिंग का डिपार्टमेंट हो। तो उसमें तय ये हुआ है कि आज से अस्पतालों में कम से कम पीजीआई समेत जो अस्पताल हैं वहां पर जो है मास्क को कंपलसरी कर दिया जाए और कोविड की जो गाइडलाइन है खासतौर से डिस्टेंसिंग का, सोशल डिस्टेंसिंग का, उसको फॉलो किया जाए। कोविड के रैंडम टेस्टिंग को लेकर के अभी कोई फैसला नहीं हुआ। इससे पहले आपने देखा होगा जब कोरोना की कहर लगातार जारी थी तब रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट्स में भी जो है टेस्ट करके ही लोगों को अंदर और बाहर आने जाने दिया जा रहा था। उसको लेकर के अभी इंतजार किया जा रहा है नई गाइडलाइन का। वो केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन जैसी आएगी वो फॉलो होगा। लेकिन आज रात 12 बजे से लखनऊ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है
वहां पर 2% रेंडम कोविड टेस्टिंग का प्लान है। आज रात से टीम वहां तैनात हो जाएगी, यानी विदेश से जो लोग आ रहे हैं उसमें 2% लोगों का कोविड टेस्ट का फैसला किया गया है। यानी 100 यात्री अगर आ रहे हैं विदेश से तो 2 यात्रियों का रेंडम टेस्टिंग की व्यवस्था आज रात 12 बजे से की जाएगी। तो बिला शक शुबह कोविड को लेकर के सतर्कता बहुत उच्च स्तर पर है। ऐसे में आम लोगों से भी न्यूज 18 की अपील है कि वो भी प्रोटोकॉल का जरूर फॉलो करें। अच्छा, लखनऊ में पीजीआई में भी क्योंकि मास्क के बिना अब एंट्री नहीं होगी, अस्पतालों में भी कह सकते हैं कि अब इंतजाम इसके पूरे रहेंगे, और किन किन जगहों पर जो भी सार्वजनिक जगह हैं किस तरह के इंतजाम वहां पर नजर आएंगे जागरूक करने को लेकर? देखिए, जो कोविड का प्रोटोकॉल था वो बहाल था पहले से ही। WHO की गाइडलाइन को अगर ले लें हम, और साथ में राज्य सरकार की गाइडलाइन, तो कोविड को लेकर के कोई भी गाइडलाइन वापस नहीं ली गई थी, लेकिन लोगों में शिथिलता दिखाई दे रही थी। भीड़-भाड़ का इलाका हो, शादी ब्याह जहाँ पर हो रहे हो या जहाँ लोग एक साथ जुट रहे हो, लेकिन वो तमाम चीजों पर सख्ती बरती। तो जो भी भीड़-भाड़ वाली जगह है वहां पर अब एहतियात आपको बरतना है, ये साफ कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अलाउद्दीन। कोरोना को लेकर कानपुर में भी अलर्टनेस है। स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर चेकिंग की व्यवस्था की है। रैंडम चेकिंग यहां पर शुरू हो गई है और रैंडम चेकिंग यहां पर की जाएगी। एयरपोर्ट पर तैनात मेडिकल टीम कर दी गई है। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर भी रैंडम चेकिंग होगी। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाने की अपील भी लोगों से की गई है। तो एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम तैनात रहेगी। अमित गंजू हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, चाहे राजधानी हो या फिर प्रदेश के बाकी जिले हो, वहां पर भी सतर्कता बढ़ा दी गई है, लेकिन बात अगर हम कानपुर की करें, कानपुर में किस तरह की अरेंजमेंट सभी नजर आ रहे हैं कोविड की मौजूदा स्थिति को देखते हुए? देखिए शीनम जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सरकार ने अपने टीम को पूरा गियर अप कर दिया है, हालांकि अभी कोई केस सच नहीं आया है, मगर जिस वेरिएंट की बात की जा रही है उसके अंदेशे को देखते हुए तैयारियां भी पूरी कर दी गई हैं। पहले से ही पूरे अधिकारियों के निर्देश आ गए और कल देर रात जो गाइडलाइंस आई उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि पुलिसकर्मी मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएंगे, जो भीड़ है उस जगह लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे ताकि ये चीज कहीं ना कहीं स्प्रेड आउट ना हो। अगर बात की हॉस्पिटल्स की बात की जाए तो हॉस्पिटल की डॉक्टर्स की टीम को भी तैयार किया गया, और कानपुर की एयरपोर्ट की बात की जाए तो आज दोपहर बाद टीम वहां लगाई जाएगी, क्योंकि जो 2 फ्लाइट्स आती हैं मुंबई और बेंगलुरु से, उनके पेशेंट की भी रैंडम चेकिंग होगी। और इसके अलावा कानपुर बस स्टैंड के अंतर्गत आने वाली 450 से ज्यादा जो बसेस में यात्री अन्य जगह से आते हैं, जगह से जिसके रनिंग नोज है, स्नीजिंग है, उसको तुरंत टेस्ट किया जाए। यानी कि समय रहते स्थिति को अगर संभाल लिया जाएगा तो बेहतर होगा, और इसी के इंतजाम है। बहुत शुक्रिया अमित गंजू इस तमाम जानकारी के लिए आपका। कोरोना को लेकर केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद प्रदेश सरकार भी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। मथुरा स्वास्थ्य विभाग ने 25 दिसंबर से लेकर नए साल पर आने वाले श्रद्धालुओं को देखते हुए ये इंतजाम किए हैं। बांके बिहारी मंदिर में कोविड कंट्रोल प्रभारी ने बताया है कि बिहारी जी के दर्शन के लिए श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं। नए साल और 25 दिसंबर को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की ओर से मंदिर पर पहले से तैनात 2 टीम के अतिरिक्त 3 टीमें यहां पर लगाई जा रही हैं। इसके अलावा एम्बुलेंस की व्यवस्था में भी इजाफा किया जा रहा है। आपको बता दें, गुरुवार को सूबे के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के साथ बैठक कर कोरोना से निपटने की तैयारी की जानकारी दी। मऊ से बड़ी खबर है। तेज रफ्तार ट्रक की बाइक से भिड़ंत हुई है। टक्कर के बाद पुल पर लटका हुआ ट्रक नजर आया है। हादसे में महिला की मौत हो गई है और एक घायल है। आरोपी ट्रक ड्राइवर छोड़कर मौके से फरार हो गया है। सराय लखनसी के भिट्टी पुल पर यह हादसा हुआ है। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने लखनऊ में छापेमारी की। रात को 2 बजे वो शहीद पथ के मोरंग मंडी में पहुंचे और मोरंग लदे ओवरलोड ट्रकों का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर परिवहन मंत्री ने फोन पर अफसरों को फटकार लगाई और ओवरलोड गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। उन्होंने दोषी अफसरों के खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। परिवहन विभाग के प्रवर्तन दल ने 46 गाड़ियों का चालान काटा और 28 गाड़ियों को पकड़ा है। तो ये चालानी कार्रवाई यहां पर की गई है। 28 गाड़ियां पकड़ी गई हैं, 46 गाड़ियों का चालान काटा है। मंत्री
दयाशंकर सिंह की छापेमार कार्रवाई। ओवरलोड गाड़ियों पर एक्शन लेने का निर्देश यहां पर उन्होंने दिया था। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की ईडी की 10 दिनों की कस्टडी रिमांड अब आज खत्म हो रखी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ और बयान दर्ज करने के लिए ईडी ने कोर्ट से कस्टडी रिमांड की मांग की थी और आज दोपहर 2 बजे के पहले ईडी को मुख्तार अंसारी की पेशी स्पेशल कोर्ट में करनी है और मुख्तार अंसारी को ईडी स्पेशल कोर्ट में पेश करेगी। मुख्तार अंसारी की पेशी है आज स्पेशल कोर्ट में, ईडी पेश करेगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और अब इस रिमांड में क्या कुछ रहा, कितनी पूछताछ हुई, क्या क्या खुलासे हुए, इन सभी चीजों का आज पर्दाफाश कोर्ट में होगा। स्पेशल कोर्ट में ईडी पेश करेगी आज माफिया मुख्तार अंसारी को। और चलिए अब आपको बड़ी जानकारी देते हैं रामपुर से आजम खान को लेकर। तो रामपुर से बड़ी खबर है, अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर कल 22 दिसंबर को आजम खान कोर्ट में पेश नहीं हुए। कल गवाहों से बहस होनी थी, लेकिन इसके बाद कोर्ट ने आजम खान पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। साथ ही आज व्यक्तिगत तौर पर आजम खान को पेश होने के लिए आदेश दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद आज आजम खान और अब्दुल्ला आजम कोर्ट में पेश हो सकते हैं। 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले को लेकर आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजिन फातिमा आरोपी हैं। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में यह मामला चल रहा है। तो पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती है आज, सीएम योगी नमन करने के लिए पहुंचे हैं और आज प्रतिमा पर माल्यार्पण